नमस्कार, जय हिंद। मैंने पिछले कुछ महीनों में कई सारे वीडियोस बनाए हैं बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, स्कूल्स को लेकर, टीचर्स को लेकर। उसी श्रृंखला में मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं जानता हूँ कि कुछ बुद्धिजीवी इस पर नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे। खैर, जिसको मेरा वीडियो पसंद आता है उसको अग्रिम धन्यवाद, और जिसको नहीं आता उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मेरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करेगा कि मैं कह क्या रहा हूं। कई बार ऐसे मौके आते हैं स्कूल्स में जब पेरेंट्स बच्चों की शिकायतों को लेकर आते हैं। ये बच्चे उनसे करते हैं स्कूल्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, पढ़ाने के तरीकों के बारे में, और पेरेंट्स वो शिकायत लेके स्कूल में आते हैं। अच्छी बात है, कम्युनिकेशन चैनल खुला हुआ है, पेरेंट्स को आने का हक है। अगर वो डिससेटिस्फाइड है किसी भी कारण से तो उनको आना चाहिए। अमूमन शिकायतें ये होती हैं कि बच्चे ने कहा है कि फला टीचर नहीं पढ़ाता, या ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया, ये टॉपिक मुझे नहीं समझाया गया, टीचर्स टाइम पे नहीं आते, टीचर्स आते ही नहीं हैं, टीचर्स पढ़ाते ही नहीं हैं, हमको ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं गया है। ये कॉमन क्वेश्चंस या कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं जो पेरेंट्स लेकर आते हैं। स्कूल रिजॉल्व करते हैं, कई बात सच भी होती है, लेकिन कई बार ये बातें सिर्फ शिकायतें होती हैं, तथ्य नहीं होता। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं उसको समझिएगा। चाइल्ड साइकोलॉजी में मेरा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चूंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूं और दिन रात बच्चों से घिरा रहता हूं तो उनकी मानसिकता को थोड़ा बहुत समझता हूं। क्या होता है कभी कभी कि बच्चे जब क्लास में कोप अप नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं चल पाते हैं, तो एक आसान सा तरीका उनके पास ये होता है ये बताने का कि हमें तो आता है, टीचर ने नहीं पढ़ाया। अब चूंकि पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोज होते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स को वो बात बताते हैं, और पेरेंट्स सेंसिटिव होते हैं तो उनको लगता है कि बच्चा वाकई सही कह रहा है, गलती कहीं ना कहीं स्कूल की ही होगी, और वो शिकायत लेके आते हैं। पेरेंट्स की तरफ से सोचूं तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि आपका जिगर का टुकड़ा अगर आपको कोई बात कह रहा है, परेशान है, तो आप ऑब्वियसली उसकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, और जो भी उसको परेशान कर रहा है, जिस कारण से भी उसको परेशानी है, आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे और उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे क्या होता है, यहां पे पैदा होता है डिस्ट्रस्ट बिटवीन स्कूल एंड पेरेंट। कई बार मेरे साथ भी ऐसे केसेस होते हैं कि बच्चे ने घर जाके कुछ कह दिया और पेरेंट यहां आए कि बच्चा हमारा ऐसा कह रहा है, तो हम बच्चे की बात पे विश्वास कर रहे हैं और ऐसा ही हुआ होगा, बिना फैक्ट्स को जांचे, बिना बच्चे से सही सवाल पूछे। तो मेरा कहना सबसे यह है, अगर किसी बच्चे को, पहले स्पेशली मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर टीचर से प्रॉब्लम है, तो पहली चीज उसको करनी चाहिए कि वो सीधे टीचर से बात करे कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करिए मेरी प्रॉब्लम। फर्ज करिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, टीचर नहीं सुन रहा है उसकी, देन ही और शी शुड स्पीक टू द क्लास टीचर कि मैम मुझे फला सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, कृपया उसको सॉल्व करिए। मानिए फिर भी उसकी बात नहीं सुनेगी, देन ही और शी हैज द थर्ड ऑप्शन टू गो टू द प्रिंसिपल और द सीनियर मैनेजमेंट कि मैंने पहले टीचर को समझाया या उनसे बोला, फिर मैंने क्लास टीचर को अपनी प्रॉब्लम समझाई, कोई एक्शन नहीं हुआ, अब मैं आपके पास आया। 99.9% तो पहले स्टेज पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो दूसरे स्टेज पे हो जाएगी, और 100% तीसरे स्टेज पे तो हो ही जाएगी। मानिए यहां भी नहीं हुई, तब बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोले और पेरेंट्स आकर हमसे बात करें। लेकिन ये चैनल फॉलो नहीं होता, बच्चा सीधा जाके पेरेंट्स को बोलता है, और पेरेंट्स बिना ये पूछे कि तुमने टीचर से बोला था क्या, तुमने क्लास टीचर से बोला था क्या, तुमने सीनियर मैनेजमेंट से बोला क्या था, शिकायत लेके हमारे पास आते हैं। और मेरा जितना एनालिसिस है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है पिछले 10, 15, 20 सालों का, उसमें 99.9% केसेस में ये शिकायतें बेसलेस होती हैं। तो शिकायत नहीं करिए ऐसा नहीं है, शिकायत करने का आपको हक है, लेकिन शिकायत सही है या गलत है
इसको जांचने की प्रक्रिया को भी आपको प्रोसेस करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। देखिए, एक बात होती है कम्युनिकेशन चैनल। स्कूल तो एक बहुत छोटी सी जगह है आपके बच्चे की ज़िंदगी में, जहाँ से बच्चा निकल जाएगा, जहाँ का सारा कंट्रोल आपका है, आपके पास है। लेकिन जब बच्चा बाहर जाएगा, स्कूल से बाहर जाएगा, लाइफ को फेस करेगा, और आपके बच्चे को ये नहीं पता कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको कहाँ ढूंढना है, तो जिंदगी भर वो गोल गोल घूमता रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं सारे पेरेंट्स से और सारे बच्चों से, अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको सॉल्व करने का स्कूल के अंदर मादा, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, रिसोर्सेज, कैपेसिटी स्कूल्स के पास है, ना कि पेरेंट्स के पास। होता क्या है, हर स्टेप में कंफ्यूजन्स बढ़ते हैं और डिस्ट्रेस डेवलप होता है, और फिर यही बात होती है कि स्कूल्स पढ़ाते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, हम फीस किस बात की दे रहे हैं। ये डिस्कशन की यहाँ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्कशंस यहीं पे आते हैं, हम तो फीस दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं पढ़ाया गया। बिना कोई बेसिस जाने क्या हुआ है, बिना ये देखे कि बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बच्चे हमेशा सही नहीं होते, क्योंकि अपनी कमी को छुपाने के लिए वो दूसरे की कमी को उजागर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन अमूमन ऐसा पाया जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमें अपने बच्चे की बात सुननी चाहिए। कोई कहता है कि हमको ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं, इसको इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो मैं सबसे ये कहता हूं कि एक बच्चे को देख के आप आते हैं, स्कूल्स के पास, टीचर्स के पास हर क्लास में 25 से 30 से 40 बच्चे होते हैं। तो जो पॉलिसी फ्रेम होती है, पढ़ाने का तरीका डिसाइड होता है, वो सिर्फ एक बच्चे को ध्यान में रख के नहीं किया जा सकता। यू हैव टू टेक द मासेस विथ यू, यू हैव टू कैटर टू एवरीबडीज नीड्स। ये बात ना तो बच्चा आपको समझा पाएगा और ना आप समझ पाएंगे, जब तक कि आप उसको बोलेंगे नहीं कि यू फॉलो दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल। दैट कम्युनिकेशन चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चैनल्स फॉलो करना सिखाएंगे बच्चों को, तो उसको पता होगा कि कब, कहाँ, किससे क्या बोलना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। सब्जेक्ट के टॉपिक्स सीखना आसान है, बट ये चीज़ अगर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे या उसको बोलेंगे कि सीखे, तो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होगा। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे, और अगर समझे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को ये बात ढंग से सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।